चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जिसने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से सबको उलझा रखा है। 1959 का डाइटलोव पास हादसा। हाँ, रूस के यूराल पहाड़ों में 9 बहुत अनुभवी पर्वतारोहियों की मौत, और जिस तरह से हुई वो आज तक एक पहेली है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, जांच के कुछ पहलू हैं, देखते हैं इनसे क्या तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे जितनी बार सुनो उतने ही रोंगटे खड़े होते हैं। सच में। तो जनवरी 1959 में इगोर डाइटलोव, जो खुद एक छात्र थे और काफी अनुभवी भी, उनके नेतृत्व में 10 लोगों का एक समूह निकला था। ज्यादातर छात्र ही थे। ओटोर्टेन पर्वत के लिए है ना, जिसे स्थानीय मानसी भाषा में कुछ मौत की जगल जैसा कुछ कहते हैं। हाँ, हालांकि वो चोटी का नाम नहीं है, पास के एक पहाड़ का नाम है, कोलाट्सियाखल, लेकिन हाँ, उसका मतलब कुछ वैसा ही है। खैर, 10 लोग निकले थे, पर एक सदस्य शुरू में ही तबीयत खराब होने की वजह से वापस आ गया, तो 9 लोग आगे बढ़े। और फिर उनसे संपर्क टूट गया। जी, करीब 1 या 2 फरवरी के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब तय समय पर वो वापस नहीं लौटे, तब चिंता बढ़ी और खोज अभियान शुरू किया गया। और खोज दल को जो मिला उसने तो शायद सबके होश उड़ा दिए होंगे। यकीनन। सबसे पहले उन्हें उनका टेंट मिला, कोलाट्सियाखल की ढलान पर। लेकिन टेंट की हालत बहुत अजीब थी। वो अंदर से बाहर की तरफ काटा या फाड़ा गया था। अंदर से मतलब जैसे किसी ने बाहर निकलने की जल्दी में फाड़ा हो। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात, उनके सारे गर्म कपड़े, जूते, जैकेट, डायरी, कैमरा, सब कुछ टेंट के अंदर ही था, जबकि बाहर तापमान 0 से बहुत नीचे था। बिना गर्म कपड़ों और जूतों के बाहर भागना -30 डिग्री में, ये तो समझ से परे है। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज से डरकर जान बचाकर भागे हों, एकदम बिना तैयारी के। फिर शव मिलने शुरू हुए होंगे। जी। टेंट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल की सीमा के पास एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे पहले 2 शव मिले, यूरी क्रुबोनिशनचेंको और यूरी डोरोशेंको। और उनकी हालत? वो सिर्फ अंडरवियर में थे। पास में आग जलाने की कोशिश के निशान थे, लेकिन आग बुझ चुकी थी। पेड़ की नीची टहनियां भी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने घबराहट में ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। हे भगवान! और बाकी 7 लोग? वो अलग अलग जगहों पर मिले। 3 और शव खुद ग्रुप लीडर इगोर डाइटलोव, जिना कोल्मोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन टेंट और उस पेड़ के बीच की दूरी में मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरी 4? उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी हालत सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। हाँ, वो करीब 2 महीने बाद मिले, जब बर्फ थोड़ी पिघली, एक गहरी खाई या नाले जैसी जगह में दबे हुए थे। ल्यूडमिला डुबिनिना, अलेक्जेंडर कोलेवातोव, निकोलाई थिबॉल्ड ब्रिग्नोलास और शिमोन ज़ोलोटारियोव। और उनकी चोटें वो सामान्य नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं से मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। निकोलाई की खोपड़ी में भयानक फ्रैक्चर था। ल्यूडमिला और शिमोन की कई पसलियां टूटी हुई थी। इतनी गंभीर चोटें, जैसे किसी बहुत बड़े हादसे से लगती हैं। मान लीजिए किसी तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से या बहुत ऊंचाई से गिरने पर। लेकिन उनके शरीर पर बाहर से चोट के कोई बड़े निशान नहीं थे, कोई गहरे घाव या खरोच नहीं, जो इतनी जबरदस्त अंदरूनी चोटों की वजह बता सकें। ये कैसे हो सकता है? बिना बाहरी चोट के हड्डियां टूट जाना। और एक और बात थी ना, ल्यूडमिला डुबिनिना के साथ। हाँ, उनकी जीभ और आंखें गायब थी। ये तो बहुत ही भयानक है। और फिर वो रेडिएशन वाली बात। जी, कुछ कपड़ों पर सामान्य से कुछ ज्यादा रेडियोधर्मिता के निशान भी मिले। जानलेवा स्तर के नहीं थे, पर सवाल तो उठता है कि पहाड़ों में ये रेडिएशन आया कहां से? और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा सवाल, वहां सिर्फ उन 9 पर्वतारोहियों के पैरों के निशान थे, किसी और के नहीं। ना इंसान न जानवर। बिल्कुल। कोई बाहरी हमलावर या किसी बड़े जानवर का कोई सबूत नहीं मिला। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? किसने या किस चीज ने उन्हें टेंट फाड़कर बिना कपड़ों के बर्फीली रात में भागने पर मजबूर किया? इसी सवाल ने कई थ्योरीज को जन्म दिया है। एक तो है हिमस्खलन यानी एवलांच। हाँ, ये थ्योरी कुछ हद तक समझाती है कि वो टेंट से क्यों भागे होंगे। शायद बर्फ गिरने की आवाज से डर गए हों, लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। जैसे कि? एक तो टेंट खुद बर्फ में दबा हुआ नहीं मिला। दूसरे, वो जगह एवलांच के लिए बहुत खतरनाक नहीं मानी जाती थी, और वो अनुभवी पर्वतारोही थे। वो ऐसी जगह टेंट क्यों लगाते? और सबसे बड़ी बात, एवलांच से वो भयानक अंदरूनी चोटें कैसे लग सकती हैं बिना बाहरी निशान के? या रेडिएशंस? सही कहा।
फिर एक थ्योरी है इंफ्रासाउंड की, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज जो सुनाई नहीं देती पर दहशत पैदा कर सकती है। हाँ, कुछ खास मौसम या भौगोलिक स्थितियों में ऐसी ध्वनि तरंगे पैदा हो सकती हैं जो इंसानों में अचानक डर, घबराहट और भ्रम पैदा कर सकती हैं। शायद इसी वजह से वो अजीब व्यवहार कर रहे हों। लेकिन क्या इंफ्रासाउंड हड्डियां तोड़ सकता है या जीभ गायब कर सकता है? शायद नहीं। लगता तो नहीं, ये भी पूरी कहानी नहीं बताता। तो फिर आते हैं थोड़ी और रहस्यमयी थ्योरीज पर। यूएफओ या एलियन, सुना है कुछ लोगों ने उस रात आसमान में अजीब रोशनी देखी थी। हाँ, ऐसे दावे किए गए थे। कुछ स्थानीय लोगों ने और बाद में दूसरे खोज दलों ने भी नारंगी गोलों जैसी चीजें देखने की बात कही थी। और शवों की अजीब हालत, जैसे वो गायब अंग, इन अटकलों को हवा देती हैं। पर कोई ठोस सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये ज्यादातर अटकलें ही हैं। और एक आखिरी बड़ी संभावना, कोई गुप्त सैन्य परीक्षण। वो इलाका वैसे प्रतिबंधित तो नहीं था, पर सोवियत संघ का जमाना था और अफवाहें थीं कि आसपास गुप्त परीक्षण होते रहते थे। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना था, कोई हथियार परीक्षण। ये थ्योरी शायद उन अजीब चोटों और रेडिएशन की व्याख्या कर सकती है, किसी धमाके की शॉकवेव या कुछ और। संभव है, लेकिन सरकार ने हमेशा इससे इनकार किया है। और हाल ही में, मतलब 2019-20 में रूसी अधिकारियों ने फिर से जांच की। अच्छा, और क्या नतीजा निकाला? उनका आधिकारिक निष्कर्ष वही पुराना है, हिमस्खलन। उनका कहना है कि एक छोटा हिमस्खलन आया जिससे वो भागे और फिर रास्ता भटककर हाइपोथर्मिया यानी ठंड से मर गए। लेकिन जैसा कि कई विशेषज्ञ और पीड़ितों के परिवार कहते हैं, ये जवाब उन सारे अजीब सवालों का जवाब नहीं देता। वो अंदरूनी चोटें, रेडिएशन, गायब अंग। हाँ, ये आधिकारिक स्पष्टीकरण बहुतों को अधूरा लगता है। डाइटल ऑफ पास की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये विज्ञान और जांच की सीमाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक फटा हुआ टेंट, अजीब चोटें, थोड़ा रेडिएशन, गायब अंग और कोई बाहरी हमलावर नहीं। साधारण जवाब यहाँ फिट नहीं बैठते। सच शायद हमेशा के लिए उन बर्फीली ढलानों पर ही दबा रह गया है, कौन जाने। और सोचने वाली बात यह है कि क्या असली डर हमेशा बाहर से ही आता है, या कभी-कभी वो उन बेहद मुश्किल जानलेवा परिस्थितियों में फंसे इंसान के अपने अंदर के डर, भ्रम और हताशा से भी पैदा हो सकता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहे।